तो आज हम रिच डैड पुअर डैड के पीछे के आइडिया को समझने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की है। एक नजरिया जो दौलत बनाता है और दूसरा जो जिंदगी भर इंसान को संघर्ष कराता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो सारा फर्क पैदा करती है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। और उन दोनों की तकदीरें एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल जुदा थीं। लेकिन असली सवाल तो ये है, आखिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया? तो चलिए सबसे पहले इन दो पिताओं की कहानी को ही समझते हैं, जिसमें सफलता का एक बहुत ही मजेदार एक पैराडॉक्स छिपा है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे जरा ध्यान से देखिए। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। एक तरफ है पुअर डैड, पीएचडी होल्डर, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, एक बड़ी सरकारी नौकरी में। और दूसरी तरफ रिच डैड, जिन्होंने 8वीं क्लास भी पूरी नहीं की थी। पर नतीजों को देखिए। पढ़े लिखे पिता जिंदगी भर पैसों के लिए जूझते रहे और पीछे कर्ज छोड़ गए, जबकि कम पढ़े लिखे पिता हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। तो ये बात तो साफ है, फर्क डिग्री या मेहनत का नहीं था, फर्क कहीं और था। तो चलिए पहले पुअर डैड की सोच को समझते हैं। ये वही पारंपरिक रास्ता है, वही सलाह है जो हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से मिलती है। उनकी सलाह क्या थी? बेटा, खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी सेफ कंपनी में नौकरी मिल जाए। उनका मानना था कि अपना घर आपकी सबसे बड़ी एसेट है। वो कहते थे, पैसे के लिए काम करो, रिस्क से हमेशा बचो, और सबसे जरूरी, सबसे पहले अपने सारे बिल्स चुकाओ। ये सोच बहुत जानी पहचानी लगती है ना? उनकी पूरी मानसिकता इस एक लाइन में सिमट जाती है, मैं अमीर इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति के लिए बाहरी हालातों को जिम्मेदार ठहराना। और उनका सबसे पसंदीदा जवाब था, मैं ये नहीं खरीद सकता, बस बात खत्म। ये एक ऐसा वाक्य है जो दिमाग पर ताला लगा देता है। ये सोचने की शक्ति को वहीं रोक देता है और किसी भी संभावना को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, रिच डैड की मानसिकता पर। ये सोच पारंपरिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ने वाली थी। जहां पुअर डैड कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता, वहीं रिच डैड का सवाल होता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? देखिए, बस एक छोटा सा बदलाव और पूरा खेल बदल गया। ये सवाल दिमाग को बंद नहीं करता, बल्कि उसे काम पर लगा देता है। ये समाधान खोजने पर मजबूर करता है। उनकी सोच एकदम उल्टी थी। वो कहते थे, पढ़ाई इसलिए करो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीद सको। वो मानते थे कि घर एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है जो जेब से पैसा निकालती है। और सबसे बड़ी बात, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। रिस्क को मैनेज करना सीखो और हमेशा सबसे पहले खुद को पे करो, बिल्स को नहीं। तो अब तक हमने दोनों की सोच को देख लिया। चलिए अब उस एक मुख्य अंतर को समझते हैं जो इन दोनों की दुनियाओं के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। करियर को लेके सोच में कितना बड़ा अंतर है। पुअर डैड का नजरिया था, कंपनी के लिए काम करो, मतलब एक मुलाजिम बनो। रिच डैड का नजरिया था, कंपनी के मालिक बनो। एक कर्मचारी बनने की सोचता है, दूसरा मालिक। और पैसे को लेकर ये सबसे बड़ा फर्क है। पुअर डैड की सोच थी कि पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करो, जबकि रिच डैड का सिद्धांत था कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा आपके लिए काम करे। तो इस पूरी पहेली का जवाब क्या है? वो कौन सी चीज थी जो एक पिता के पास थी और दूसरे के पास नहीं, उनकी सारी डिग्रियों के बावजूद? वो चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे को समझने की, उसे मैनेज करने की और उसे इन्वेस्ट करने की समझ। और यही वो एक विषय है जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाया जाता। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमारी सबसे बड़ी संपत्ति आखिर है क्या? सबसे अहम सबक यही है कि हमारी असली संपत्ति बैंक बैलेंस में नहीं है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। अमीर लोग अपने दिमाग को इन्वेस्ट करते हैं, ये सीखने में कि पैसा कैसे काम करता है। यही असली फर्क है। तो जाते जाते एक सवाल पे सोचते हैं, कंगाल यानी ब्रोक होने में और गरीब यानी पुअर होने में क्या फर्क है? क्या ये एक ही बात है? जवाब इस एक लाइन में छिपा है। कंगाल होना अस्थायी है, गरीबी शाश्वत है। इसका सीधा सा मतलब है कि जेब में पैसे ना होना एक टेम्पररी सिचुएशन है जो आज नहीं तो कल बदल सकती है। लेकिन गरीबी वो एक मानसिकता है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, और असली खेल इसी सोच को बदलने का है।